Dear student, in this video we are going to discuss about next type of method for the importing module. सेकेंड मेथड इज़ इम्पोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल बाय रीनेमिंग। मतलब हम किसी भी मॉड्यूल को उसके नेम को रीनेम करने के बाद भी इम्पोर्ट करा सकते हैं। हमको उस जैसे किसी भी मॉड्यूल का नेम बड़ा है तो हम उसको बार बार लिखने में प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो हम उसको एक शॉर्ट में रीनेम करने के बाद भी उसको इंपोर्ट करा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट मैथ एज एम। हमने क्या किया, जो मैथ मॉड्यूल है उसको हमने एक शॉर्टकट नेम दे दिया एम। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैथ को ना लिखकर सिर्फ और सिर्फ एम को लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, मॉड्यूल नेम और ऑब्जेक्ट जो भी हम उसको एक्सेस कराना चाहते थे, तो मैथ मॉड्यूल का हमने उसमें नेम कर दिया एम। और इसको हम जब एक्सेस कराते हैं तो हमने क्या लिखा, मैथ की जगह हम क्या लिखेंगे अब एम डॉट पावर। पावर मतलब इस पावर मैथ मॉड्यूल से सिर्फ और सिर्फ हम जो पावर का फंक्शन है उसको एक्सेस कराना चाहते हैं, और पावर के वेरिएबल में हमने इसको क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। और नेक्स्ट हमने प्रिंट करा दिया प्रिंट पावर। तो आउटपुट हमारा वही आएगा जो हमारा पहले आता था। ठीक है, ओके। आउटपुट 32। सेम एज हम यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी यही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है इंपोर्ट स्टूडेंट डिटेल एज एस डी। जो हमारा इंपोर्ट स्टूडेंट डिटेल्स जो मॉड्यूल है, इसको इतना बड़े नेम के थ्रू हम ना लिखकर इसको एक शॉर्ट में नेम दे दिया हमने एस डी। अब जहाँ जहाँ पे भी हमको स्टूडेंट डिटेल को कॉल करानी होगी उस कॉलिंग के थ्रू हम क्या लिख देंगे, एस डी ओनली। तो प्रिंट हेलो वेलकम एस डी। देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो स्टूडेंट डिटेल्स है उसको ना लिखकर सिर्फ उसके शॉर्ट नाम को ही लिखा है एस डी डॉट क्लास 10। ओके, और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, जो भी चाहे वो यूजर डिफाइन हुआ चाहे प्री डिफाइन हुआ, अगर हम ये सेकेंड मेथड यूज करते हैं इम्पोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल बाय रीनेमिंग, किसी भी हम जो मॉड्यूल है उसके रीनेम को यूज करने के बाद, रीनेम फंक्शन को यूज करने के बाद भी उसको इंपोर्ट करा सकते हैं। ओके, सो आई होप पॉइंट शुड बी क्लियर। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट method for the importing module, importing selected object from module। मतलब means कि हम किसी भी मॉड्यूल से उसके ऑब्जेक्ट के नेम के थ्रू ही उसको इंपोर्टिंग करा सकते हैं। हमको उसके जो मॉड्यूल है उसके नेम को देना, एक्सेस कराना, कॉल कराना ज़रूरी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हम उस, जैसे मैथ मॉड्यूल है उसमें एक फंक्शन है पावर, तो हम क्या लिखेंगे, पावर को मैथ मॉड्यूल से पावर फंक्शन को हम ईजिली कॉल करा सकते हैं। हमको उसके मॉड्यूल को कॉल कराने की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट लाइक फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। ठीक है, यहाँ पे एक पाई फंक्शन होता है जिसको हम इंपोर्ट करा रहे हैं कहाँ से, मैथ मॉड्यूल से। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई प्रिंट पाई। तो इसकी जो वैल्यू है आउटपुट 3.14 वो शो हो जाएगी। ओके, इसमें हमको जो मैथ डॉट पाई लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये हमको एरर शो कर जाएगा। आप देख सकते हैं पिछले प्रोग्राम्स में हमने क्या किया है, उस मॉड्यूल का नाम लिख के डॉट लगा के उस फंक्शन को एक्सेस कराया है, बट यहाँ पे हमको ऐसा नहीं करना है। ओके, क्योंकि हम डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कॉल करा रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी कर सकते हैं। फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, ये एक मॉड्यूल है इंपोर्ट फ्रॉम स्कूल नंबर। ठीक है, तो जो हमारा स्टूडेंट डिटेल्स है इससे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट उसके जो एक ऑब्जेक्ट है उसको ही इंपोर्ट करा रहे हैं, प्रिंट स्कूल नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट हो गया। सो आई होप पॉइंट शुड बी क्लियर।